आज हम लोग जानते हैं कि एसी के कुछ महत्वपूर्ण कामकाज वाली बातें। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 4 क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन क्या है, बीटीयू क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एसी को टन क्यों कहते हैं। और तीसरा क्वेश्चन क्या है, एसी में टन को कैसे पहचाने। और चौथा क्वेश्चन क्या है, कितने बड़े कमरे में एसी को कैसे फिटिंग करें। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एसी तो पहचान गए कि इतने टन की है, और आपको रूम को पता नहीं है कि मतलब कि रूम पता नहीं है कि कितने बड़े रूम में इस एसी को फिटिंग करना है। तो इन्हीं सब डाउट को क्लियर करेंगे, एक एक करके आपको बताएंगे। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए, हम एक एक करके पूरा विस्तार पूर्वक आपको समझाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर कोई कस्टमर कह रहा है कि सर हमारा रूम तो इतना बड़ा है, तो हमारी एसिया कितनी बड़ी लगेगी। आप ऐसे नहीं बोलेंगे इतना बड़ा लगेगा, आप ऐसे बोलेंगे कि आपको 1 टन ले लीजिए, 1.5 टन हो ले लीजिए। कमरे के हिसाब से आप बताएंगे कि इतना टन इतना लीजिए। तो आपको विस्तार पूर्वक आपको इन्हीं सब 4 क्वेश्चन को बताएंगे। चलिए तब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिख लेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, वीडियो क्या होता है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, एसी को टन के हिसाब से कैसे पहचाने। अब तीसरा क्या है, एसी को क्यों टन कहते हैं, आखिर लोग एसी को क्यों टन के नाम से जानते हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। हमारा हो गया। सबसे पहले हम बीटीयू क्या होता है। देखिए बीटीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। बीटीयू का फुल फॉर्म ब्रिटिश थर्मल यूनिट। अब जैसे इसको हिंदी में क्या कहते हैं, उष्मीय कण, उष्मा का कण। अब देखेंगे कि एक बीटीयू बराबर क्या होता है। एक बीटीयू बराबर क्या होता है। अब जैसे कि देख लीजिए एक बीटीयू है, एक माचिस की तीली लीजिए, ठीक है, उसको जला दीजिए, उससे जितना ज़्यादा गर्मी पैदा कर रही उतने एरिया में, उसी को एक बीटीयू कहते हैं। इतना तो समझ में आ गया। एक माचिस की तीली लीजिए, उसके बाद उस माचिस की तीली को जला दीजिए, जलाने के बाद जिससे उतना गर्मी उत्पन्न हो रही है उसको कहते हैं एक बीटीयू। एक बीटीयू कहते हैं। यानी कि अब हम टन के हिसाब से समझेंगे। ये हमारा एक कॉलम बना दे रहे हैं। जैसे देख लीजिए, हमको आधा टन किसे कहते हैं, 1/2, 1/2 टन किसे कहते हैं। तो देख सकते हैं कि 6000 बीटीयू को आधा टन कहते हैं। जैसे कि 6000 अगर माचिस की तीली जला रहे हैं, उससे जितना उष्मा उत्पन्न हो रही है, उससे जितना गर्मी उत्पन्न हो रही है, समझ जाइए कि आधा टन की एसी अगर लग जाएगी तो समझ जाइए कि उसको पूरा एकदम आकर्षित कर लेगी, उसको एकदम ठंडा कर देगी, उस गर्माहट को दूर कर देगी हमारी आधा टन की एसी। तो उसी के हिसाब से आधा 6000 बीटीयू को आधा टन कहते हैं। अब हम देखेंगे 1 टन को कितना कहते हैं, तो उसी का दोगुना कर दीजिए, 12000 बीटीयू। 12000 बीटीयू, 1 टन को 12000 बीटीयू से मापेंगे। अब देखिए 1.5 टन किसे कहते हैं। अब इसको 3 गुना कर दीजिए, यानी कि 18000 बीटीयू। 18000 बीटीयू इतना हो गया। अब देखिए 2 टन। अब 18 6 कितना होगा, 24000 कर दीजिए, 24000 बीटीयू। ये हमारा था टन के हिसाब से बीटीयू का मात्रक। हमने बीटीयू ऐसे निकाला। हमारा दूसरा टॉपिक है एसी को टन के हिसाब से कैसे पहचाने। ठीक, अब जैसे देख लीजिए, हम एक कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले हम टन किसे कहते हैं ये जानेंगे। जैसे देख लीजिए बल का मात्रक क्या है, न्यूटन है, तो उसी तरह एसी को टन कहते हैं। एसी का मात्रक टन है। देख लीजिए हमारा 1/2 टन, यानी कि आधा टन में कैसे पहचाने। इसमें एक कैपिलरी ट्यूब लगेगी। अगर देख लीजिए आधा टन की एसी है, उसमें एक कैपिलरी ट्यूब लगी है, तो समझ जाइए कि आधा टन की एसी है। अब देख लीजिए हम 1 टन, 1 टन की एसी में देख लेंगे 2 कैपिलरी ट्यूब लगेगी, 2 कैपिलरी ट्यूब लगेगी। अब उसी तरह हम देख लेंगे 1.5 टन में कितनी लगेगी कैपिलरी ट्यूब। 1.5 टन में 2 ही कैपिलरी ट्यूब लगेगी, बस इसका व्यास या उसका साइज अलग अलग रहेगी। अब जैसे देख लीजिए, ये भी तो हमारा मेन टॉपिक है, आखिर एसी को टन क्यों कहते हैं। आखिर नहीं लोग कहते हैं कि हाँ इतने टन की एसी ले लो, आखिर एसी को टन क्यों नाम दिया जाता है। सबसे पहले आप 2 रूम लीजिए, 2 रूम लेने के बाद
आप एसी लाइए आधा टन की और आधा टन बर्फ़ लाइए। रूम के साइड साइड में बर्फ़ रख दीजिए आधा टन, और एक रूम में आधा टन की एसी लगा दीजिए। जितना ठंडा आधा टन की एसी देगी उतना ठंडा आधा टन का बर्फ भी देगा। जैसे कि आपका वॉशिंग मशीन है, आपको केजी के नाम से जाना जाता है, और फ्रिज है लीटर के नाम से जाना जाता है, उसी तरह एसी को भी टन के हिसाब से जाना जाता है। ये नहीं कि एसी 1 टन की है तो एसी 1 टन की रहनी चाहिए, ऐसे तो 1 टन की तो बहुत भारी हो जाएगी ना, कोई उठा नहीं पाएगा। इसके वजह से टन का नाम इसी तरह दिया गया है।